Hello everyone. We have Manish with us, who is currently working in a startup. And Manish के पास like तीनों का experience है. He initially joined in a service-based organization, Wipro, and after that he has experience in of working in a product-based organization also. And right now he's working in a startup. So like तीनों के differences क्या हैं? कैसा work culture था? हर चीज के pros and cons होते हैं. या सो यार मतलब मैं प्रोडक्ट बेस्ड और स्टार्टअप को ना मतलब एक ही नीश में रखूंगा। आई वोंट से कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और सर्विस बेस्ड को एक तरफ रखते हैं और फिर दोनों को डिस्कस करते हैं। तो अब सबसे चीज मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी मतलब कोई भी मतलब आपका डोमेन हो, कोई भी रोल हो, वो होती है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर सपोर्ट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। और अगर डेवलपमेंट भी होती है सो यू वोंट लाइक दे वोंट अलाउ यू टू लाइक राइट कोड फ्रॉम स्क्रैच। तो हम्म. होता क्या है कि वहां पे आप कुछ ट्वीक्स करते हो या फिर कुछ बग फिक्सेस करते हो, और यू जस्ट सपोर्ट अ प्रोजेक्ट लाइक जहां पे आप जस्ट मेंटेन करते हो कि जो भी कोड है, लाइब्रेरी है, जो भी डेटाबेस है वो मेंटेन्ड है। तो लर्निंग जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हैं, बट इट विल नॉट टेक यू फर्दर इन योर करियर। सो ये हम्म. सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और एक और जो ड्रॉबैक मुझे वहां फील हुआ कि जब आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हो, एक प्रोजेक्ट होता है, वो सिर्फ एक कंपनी के पास नहीं होता है। फॉर हाँ. एग्जाम्पल, मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, केप जेमिनी, कॉग्निजेंट एंड विप्रो, ये तीन लोग मिलके उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे थे। तो हम्म. आपके पास कभी भी ना विजिबिलिटी नहीं होती है कि हम्म. वहां पे क्या हो रहा है, उनका अप्रोच क्या है। डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, प्लानिंग वो कर रहे हैं, टेस्टिंग हम कर रहे हैं, सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। क्योंकि जो कंपनी प्रोजेक्ट देती है, आउटसोर्स करती है, उनका माइंडसेट ये होता है कि उनको कम से कम पैसे देने हैं और अपना हाँ. काम निकलवाना है। तो वो लोग क्या करते हैं कि कभी काम दे दिया कॉग्निजेंट को, कभी दे दिया केप जेमिनी को, कभी विप्रो को, या कभी इन्फोसिस को, जो भी है। तो इन दो चीजों की वजह से आपको अपने काम की विजिबिलिटी नहीं होती है, हम्म. और जो आप काम करते हो आपको पता ही नहीं है कि उसका मतलब इफेक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है। हाँ. क्योंकि और आपको रिपीटेटिव बस काम भी हो जाता है एक टाइम के बाद ना. आप एब्सोल्युटली वो ही लाइक आपको इनिशियली तो अच्छा लगेगा प्रोडक्ट समझने टाइम, बट 2-3 महीने बाद जब वो चीज़ रिपीटेटिव हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं आपको लाइक इशू आएगा. इशू आएगा। और यहाँ पे जो मिस्टेक मैंने खुद की है, आई एक्सेप्ट दैट, कि जब वो चीज रिपीटेटिव होती है तो आपके लिए इजी रहती है। तो जो काम आप पहले 6 घंटे में कर रहे थे, आप वो 2-3 घंटे में करते हो, और बाकी 4 घंटे बैठ के आप मस्ती कर रहे हो, कैंपस में घूम रहे हो, गेम खेल रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो। ये एंड मैंने वो खुद किया 2 साल। उम्र भी ऐसी होती है लाइक जस्ट आफ्टर कॉलेज दैट आपको पैसे भी मिल रहे हैं एंड यू गेट टाइम ऑल्सो एंड यू हैव दैट एनर्जी और ऑल्सो. सो ये तीनों एक ये होता है ना कॉम्बिनेशन कि बहुत ही. मतलब ये कॉम्बिनेशन आपको मतलब खा जाता है। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने खुद एग्री. फील किया। और होता क्या है ना कि जब आपको आपका पहला डेबिट कार्ड या एटीएम या क्रेडिट कार्ड मिलता है, और आपको पता होता है कि इसको स्वाइप करोगे और घर पे ओटीपी या घर पे मैसेज नहीं जाएगा, तो हाँ. एक अलग फ्रीडम होती है। आदमी सोचता है कि अब मैं हाँ. कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ एग्री घूम एग्री. रहे हो, वहां घूम रहे हो। और बैंगलोर में तो यार वीकेंड की लाइफ लोगों को पता है कि कैसी है। वीकेंड हाँ. मतलब सिर्फ पार्टी करना, घूमना फिरना। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि आपके पास समय इतना रहता है कि आप उस समय को यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो, विच डिस्ट्रॉयज योर करियर। और कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय नहीं तो आपको इफेक्ट करता है। अब एंड बात यही करते हैं रीजन स्टार्ट। है. यही रीजन है लाइक कि बंदे 10-10 साल, 12-15 साल, लाइक अगर आप ग्रो कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देन इट्स ओके. अदरवाइज लाइक 15 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में आप स्पेंड कर देते हो बिकॉज ऑफ दैट कंफर्ट जोन. एंड कंफर्ट जोन ऐसी चीज है आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब कंफर्ट जोन में आ गए. एंड लाइक उससे फिर ना, अगर आपने 3 साल 5 साल इंटरव्यू दिया ही नहीं है देन उसके बाद आपको ऐसा डर लगेगा ना, आप उस चीज से निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. लिटरली एब्सोल्युटली 10th के एग्जाम में जैसी मतलब बैंड बजी रहती है ना, तो आप जब 3-4 साल बाद इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है। अभी तो चलो बिकॉज ऑफ कोविड एंड पैंडेमिक थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में घर पे इंटरव्यू देना, कॉल पे देना। हम्म. बट मुझे याद है कि जब मैं स्विच कर रहा था आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, पैंडेमिक वैंडेमिक कुछ था नहीं। तो हमको मतलब ऑफिस में झूठ बोलना पड़ेगा, छुट्टी लेनी और पड़ती है छुट्टी सबसे. लेनी पड़ेगी, हाफ डे लेना पड़ेगा। और आप वहां पे जा रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आप किसी को नहीं जानते हो, ठीक है, और हाँ. सब आपको घूर के देख रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि आप इंटरव्यू देने आए हो। इंटरव्यू देना है. और वहां पे आप रूम में बैठे हो, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, कभी कभी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। सो दैट्स नॉट एट ऑल इजी। तो कंफर्ट जोन तो मतलब बहुत डेडली है। एंड लाइक मेरा तो क्या था, हम लोग ऑफिस में जाते थे तो इनफॉर्मल ही रहता था, और वो फॉर्मल लाइक फॉर्मल इंटरव्यू वाले दिन ही निकलते थे. तो वो भी एक सेम अलग सेम सेम। एक्सपीरियंस. एंड अगर आप फॉर्मल्स पहन के ऑफिस आ गए
देन या तो ये था कि मतलब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या वो सीन रहता है। करेक्ट। एंड मनीष का लाइक ये एक और मतलब था कि ऐसा नहीं है आप लाइफ एंजॉय मत करो, लाइक आपके पास फ्रीडम है, आपके पास टाइम है, बट एक बैलेंस, लाइक वो बैलेंस बहुत जरूरी है कि आप लाइक यू टेक आउट सम टाइम इन योर डे और लेट्स से वीक, जिसपे आप ब्लॉग रखो कि हाँ यार मुझे ये वीक ना ये अचीव करना है, सो दैट आफ्टर 2 years जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो फिर आपको वापस चाहे 6 महीने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, विद इन लाइक 1 or 2 months यू विल बी रेडी एंड लाइक। मतलब आप ऑफिस के बाद जो करो या वीकेंड पे करो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लिव योर लाइफ। बट होता क्या है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में आप इतने यूज टू हो जाते हो, काम रिपीटिव होता है, काम 2 घंटे में करके आप ऑफिस आवर में भी जो 8 घंटे होते हैं, आप 6 घंटे वेस्ट करते हो। तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर हाँ आपको हाँ। लगता है कि काम चैलेंजिंग नहीं है, आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो, और ऑफिस में आप 1 घंटे काम करके बाकी घंटे आप गाने सुन रहे हो, यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो, मैं उसके लिए मना कर रहा हूँ कि उस काम हम्म। को आप यूटिलाइज करो, नेटवर्किंग करो, जो सामने वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें जाके देखो क्या हो रहा है, कुछ खुद अपना सीखो। अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है, तो 6 महीने साल भर काम करने के बाद अगर आप अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करोगे या ट्राई करोगे, तो आप किसी और प्रोजेक्ट में भी जा सकते हो। सर्विस एग्जैक्टली। बेस्ड में ये फायदा है कि मतलब एक फ्लोर पे दूसरा प्रोजेक्ट है, दूसरे फ्लोर पे दूसरा प्रोजेक्ट है, सामने वाली बिल्डिंग में दूसरा प्रोजेक्ट है, तो यू कैन जस्ट प्ले अराउंड एंड सी क्या चल रहा है, तो वहां पे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बट हाँ, हम्म। कंफर्ट जोन में ज्यादा मत जाओ। ग्रेट। तो एंड मैं कहाँ पे था कि हाँ, नहीं, यू गो अहेड। हाँ लाइक उसके बाद लाइक सर्विस बेस्ड का हो गया, हाँ, तो एंड लेट्स कम टू अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस्ड। बेस में, हाँ, प्रोडक्ट बेस में स्टार्टअप में क्या है कि यार वहां पे ऐसा कभी नहीं होता कि आप दिन भर चिल करोगे और आपको मतलब डेली एक ही काम करने को मिलेगा। क्योंकि अगर प्रोडक्ट लाइव हो गया है, ठीक है, तो उसके अगर फिक्सेस या उसके अगर लाइक अपग्रेड्स भी जा रहे हैं, तो वो भी कुछ नया होगा। उसके साथ साथ यूजर का फीडबैक ले, क्योंकि यार जो स्टार्टअप है ना, उसको नहीं पता है कि एक आइडिया था वो उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे जोमेटो को या स्विगी को खाना बेचना था, उन्होंने ऑनलाइन बेच दिया है। बट क्या वो इंस्टामार्ट नहीं चला रहे? क्या वो और जगह जैसे जैसे स्विगी ने अभी आई थिंक रैपिडो में या किसी में इन्वेस्ट किया, बाउंस में ब्लिंकिट इन्वेस्ट किया, तो क्या ब्लिंकिट। वो नहीं, ब्लिंकिट में इन्वेस्ट किया, तो क्या वो उसको हाँ उन्होंने एक्वायर कर लिया, तो क्या वो नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता है कि स्टार्टअप में एक प्रोडक्ट बन गया है और बस आप बैठे हो वो चल रहा है। हाँ। यू कीप ऑन इम्प्रूविंग द एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस, यू कीप ऑन सीइंग अदर स्टफ जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और चीजों को अपने प्रोडक्ट में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो वहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली ही कुछ नया करने को होगा, but हाँ। after every 2 3 4 sprints you will have something new to see. After every 2 3 months you will have some new product which will be part of your testing or like which will be coming to your team. तो वहां पे सीखने को काफी है। ये दो बेसिक हो गए। लेकिन एक चीज हल्की सी जो डिफरेंस है, प्रोडक्ट बेस में हल्का सा और स्लो होता है काम, क्योंकि हम्म। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो कि काफी लॉन्ग टाइम से है, 10 12 15 साल से है, वहां पे स्टार्टअप में जैसे मुझे लगता है कि हर 2 3 वीक में कुछ नया आ जाता है, या हाँ। मतलब कुछ कुछ मतलब नया प्रोडक्ट डिस्कस होना शुरू हो जाता है। एंड प्रोडक्ट अगर बेस में एक शायद वो 3 4 महीने में होता प्रोडक्ट है, लेकिन क्वालिटी पे लाइक प्रोडक्ट बेस में क्या होता है कि आप थोड़ा सा टाइम और ले लो, लाइक 2 हफ्ते आप और ले लो एक स्प्रिंट के लिए, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है दे वोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, है ना। यस, तो सर्विस बेस में क्या है, नहीं आपको जो लाइक क्लाइंट ने कह दिया फ्राइडे को रिलीज जानी है तो भाई जानी है, आपको थर्सडे पूरा नाइट करो आप कुछ करो, उन्हें मतलब नहीं है, मतलब जाना है तो जाना यस, है। पर अब प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, आपकी बात क्यूएस को एक अलग ही रेस्पेक्ट मिलती है। एंड इफ यू से कि नहीं यार हम इस फ्राइडे साइन ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज अभी हमारे लाइक वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस, तो जब तक आप वो एग्जैक्टली लाइक एंड साइन ऑफ नहीं करोगे ना, देन नो वन विल फोर्स यू, या फिर आपको कोई ऐसे नहीं देखेगा यार ये गलत काम कर रहा है, ये तो यार काम टाइम पे नहीं कर रहे क्यूएस, तो यू विल हैव दैट फ्रीडम। तो ये भी एक लाइक यस। मेजर डिफरेंस है। हाँ, मतलब सर्विस बेस्ड में मतलब आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं है। स्टार्टअप में थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि चीजें मतलब आप कुछ ना कुछ नया ट्राई कर ही रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली आपका मार्केट और यूजर क्या चाहता है, क्योंकि आप अभी इनिशियली मतलब अभी एक बहुत इनिशियल फेज में हो। प्रोडक्ट बेस हम्म। में मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस थोड़ा सा स्टार्टअप की तरफ ही है, बट हाँ, वहां पे थोड़ा सा फ्रीडम रहता है, टाइम रहता है, और वो लोग रिस्क लेते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इतना बड़ा यूजर बेस है, थोड़ा सा भी यहाँ हम्म। वहां हुआ तो बहुत दिक्कत होगी। स्टार्टअप में हाँ। क्या है कि जैसे यूजर बेस अभी छोटा है, अभी ट्राई कर रहे हैं, तो चीजें बहुत फास्ट मूव होती हैं, ठीक है, और टाइमलाइन कम होता है। और प्रोडक्ट बेस में जो टाइमलाइन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा, और मतलब आपको फ्रीडम दिया जाता है, थोड़ा सा और टाइम दिया जाता है। चीजें सीखने को दो जगह मिलती हैं, प्रोडक्ट में भी स्टार्टअप में ही, बट स्टार्टअप में आई थिंक थोड़ा ज्यादा सीखने को मिलता है, थोड़ा प्रेशर हम्म। ज्यादा रहता है, और प्रोडक्ट बेस में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कम होता है।
एंड बट स्टार्टअप हाँ, में सर्विस एक फायदा, सर्विस बेस से अच्छा होता है। स्टार्टअप में एक फायदा ये भी है, लेट्स से आपको बग आया तो आपका डेवलपर आपके बराबर में बैठा है, यू गो टू हिम, लाइक ऑल्दो आप प्रोसेस फॉलो करोगे, लॉक करोगे, बट जब तक वो डीबग कर रहा है तो आपको ना एक अलग ही सीखने को मिलेगा, लाइक कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो द इंटरेक्शन बिटवीन डेवलपर्स एंड क्यूएज, एंड लेट्स से आपका जो बीए है, जो प्रोडक्ट ओनर है या ना बिजनेस एनालिस्ट है, तो उनसे भी लाइक आपको बहुत लंबा वेट नहीं करना। अब कई बार क्या होता है, सर्विस बेस में आपने टिकट लॉक किया, फिर वो आपके मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर लाइक डेवलपर्स को भेजेंगे, वो साइकिल में आपके पास आते आते ना फिक्स होते होते वो प्रोसेस दो या लंबा होता तीन, है। हाँ प्रोसेस लंबा होता है। सेम थोड़ा सा प्रोडक्ट, कई जो पुरानी प्रोडक्ट बेस है उनमें भी ऐसा होता है। बट स्टार्टअप में क्या होता है, पूरी कंपनी एक फ्लोर पे बैठी है, लाइक आपको कुछ भी डिसीजन लेना, क्विक डिसीजन, भाई आपको ये चेंज करना है, आप लाइक मैनेजर के पास गया, मैनेजर वीपी के पास गया, वो 2 घंटे में ही आपका आपको ये चेंजेस कर दिया। तो एक और आपको ना उससे प्रोडक्ट का एंड टू एंड लाइक अच्छे से समझ आता है कि यार एक जो हमारा रजिस्ट्रेशन से लेके चेकआउट तक का जो पूरा फ्लो है, कौन से सर्वर्स पे, लाइक वो नेटवर्किंग वाला जो बैकएंड का राइट। चीजें हैं, वहां पे नॉलेज मिलती है, एपीआई कैसे कॉल कर रही हैं, तो ये उसका अलग ही फन है। तो मतलब आइडिया से लेकर, मतलब जब आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हो तो आपको, जैसे मैंने बोला, पता ही चलता, क्योंकि हाँ सारा काम फैला हुआ है 3-4 कंपनीज में। वहां पे क्या है कि आइडिएशन से लेके प्रोडक्ट रिलीज तक आप देखते हो कि हाँ कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, क्या चीजें हमने पिक की, क्या चीजें हमने छोड़ दी नेक्स्ट रिलीज के लिए, जो छोड़ी हाँ। है वो क्यों छोड़ी है, जो जो हम्म, चीजें हमने यहाँ पे रखी हैं वो क्यों रखी हैं, और ये प्रोडक्ट हम बना क्यों रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो है ना इस चीज की, वो ये है कि जब आपका प्रोडक्ट लाइव जाता है और जब लोग यूज करते हैं, जैसे मैं क्वांटिसिस में काम कर रहा हूँ और हमारा ऐप मेरा मेरा भाई भी यूज करता है, मेरे दोस्त भी यूज करते हैं, और वो मुझे डायरेक्टली फीडबैक देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लिंक्डइन पे लोग मुझे पिंग करते हैं कि यार क्वांटिसिस का ये फीचर अच्छा है। चल, एक दो बार लोगों ने गुस्सा भी किया है कि यार मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि यार चलो, मुझे मतलब कुछ फीडबैक मिल रहा है, मैं जो काम आप कर रहा जिस हूँ आप जिस वो। प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो उसे एग्जैक्ट मतलब एंड यूजर यस यूज यस। कर रहे हैं, एंड आपको वो एग्री, एंड इनफैक्ट कोई ऐड भी आता होगा तो अपने पेरेंट्स को बोलते होगे देखो लाइक मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम हाँ, करता हूँ। मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, चाहे जैसे क्वाइंटी सिक्स हैज लाइक उन्होंने कुछ एक दो मैचेस इंडिया के स्पॉन्सर किए थे, तो मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये तो हाँ। हो गया वर्क कल्चर में डिफरेंस। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है वो है आई थिंक पे स्केल। क्योंकि यार हम्म। एक एक चीज, एक छोटा सा एग्जांपल, आई थिंक आप सबको पता होगा कि एक पानी की बोतल जो 10 रुपए की रोड के साइड मिलती है, वही पानी की बोतल अगर आप पीवीआर में खरीदोगे तो 50 रुपए की है, और हम्म। एयरपोर्ट पे खरीदोगे तो 100 रुपए की है। सेम कंपनी है, सेम पानी की बोतल है, सेम टेस्ट है, सब कुछ सेम है। आई थिंक सेम फैक्ट्री में भी बन रहा होगा, हाँ लेकिन हाँ कहाँ रखा हुआ है वहां उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हाँ। आप जो एक इंजीनियर हो, आपकी जो एक्सपर्टाइज है वो हो सकता है कि बहुत वैल्यूएबल हो, लेकिन जब तक हम्म। आप उस उस नॉलेज को उस जगह प्लेस नहीं करोगे, आपको वो पैसे एग्जैक्टली। नहीं मिलेंगे और आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो मेरे को यही रियलाइज हुआ कि जब मैं सर्विस बेस्ड में था, मुझे लगता था कि यार मुझे कुछ आता ही नहीं है, और मैं जितना कर रहा हूँ मुझे इतने ही पैसे मिलेंगे, और मुझे इससे ज्यादा दुनिया पता ही नहीं है। बट व्हेन हाँ। आई स्विच टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और टू स्टार्टअप कंपनी, जब मेरी सैलरी बढ़ी, मुझे और रेस्पेक्ट मिली, मुझे और विजिबिलिटी मिली, देन आई हम्म। रियलाइज कि नहीं यार, मेरा काम भी छोटा नहीं है, मैं भी अच्छे से कर सकता हूँ। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है, जल्दी ले ऑफ नहीं होते हैं। बट अगर आप चाहते हो, अगर मतलब अगर आपको ये है कि आपके पास बहुत पैसा है, कोई बिजनेस है, कुछ है, आपको जस्ट फॉर नेम से कि जॉब करनी है, आपके लिए पैसे उतने मैटर नहीं करते हैं, तो ठीक है, आपकी हम्म, मर्जी। बट मोस्टली आई थिंक 99% लोग ऐसे नहीं है। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं वो चाहेंगे कि उनकी सैलरी अच्छी हो, करियर बिल्कुल। लेडर में ऊपर हम जल्दी जाएं। एंड उसके लिए एक तो भाई आपको कुछ स्विच करना ही पड़ेगा टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्टार्टअप। सर्विस बेस्ड में वो बहुत ही कम होता है। एक और मिसकंसेप्शन है कि आपकी जैसे सैलरी बढ़ती है तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता, भाई ऐसा कुछ नहीं है। लाइक यू वर्क फॉर 8 आवर्स और लेट्स से 9 आवर्स, एंड इफ समवन इज पेइंग यू लाइक 1 CR ऑल्सो, आपका अगर 1 CR का पैकेज है, दैट डजेंट मीन कि यार आपको लाइक वो दिन रात काम कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड वर्क लाइफ अगर अगर बैलेंस में मेरा अगर मेरा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, मैं कोरा पे एक आंसर लिखता हूँ, इट टेक मी एटलीस्ट हाफ एन आवर। ठीक है, मैं वीकेंड पे एक वीडियो शूट करता हूँ, उस वीडियो को सोचने में, शूट करने में, एडिट करने में मुझे 2-3 घंटे लगते हैं। अपलोड करने के बाद फिर सब जगह शेयर करना, 3-4 घंटे मुझे इसके लिए चाहिए। बट आई एम मैरिड, आई हैव अ फैमिली, आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरी वन, आई एम डूइंग माई वर्क एज वेल, और इसके अलावा भी मैं ये सब काम कर पा रहा हूँ। तो ये एक मिथ है। एज यू सेड, इट्स एब्सोल्युटली राइट, कि अगर आपकी टीम अच्छी है, कंपनी अच्छी है, तो आपका कभी वर्क लाइफ बैलेंस खराब नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आप शाम को 6-7 बजे लॉग ऑफ कर देते हो। आई हाँ रिमेम्बर अभी जब टैक्स वाले नए रूल्स आए थे,
तो हमारा क्वालिटी का नया नया अपडेट जा रहा था, तो आई वाज वर्किंग द होल नाइट। सो समटाइम ऐसा होता हम्म। है कि चीजें क्रूशियल होती हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। बट आई वुड से आउट ऑफ 365 डेज इन ईयर, आई थिंक 320 डेज मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सॉर्टेड रहता है। एंड वो और चीज लाइक सर्विस बेस में भी है। लाइक सर्विस बेस में कभी आपका क्लाइंट कह देगा लाइक आई नीड वीकेंड सपोर्ट या ये रिलीज आनी है, तो वहां भी आप मना थोड़ी कर सकते हो यार कि नहीं, मतलब मैंने तो। एंड आपके मैंने ऑपरेटर खुद में। किया है यार, हाँ मैंने बिल्कुल। खुद किया है। मेरा मेरा क्लाइंट यूएस का था, एंड वी हैड 3 पीपल इन यूएस। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट था, माई माई क्लाइंट वाज सिस्को, तो हमारा जो कॉस्ट था प्रोजेक्ट का, वो उन्होंने हाफ कर दिया, क्योंकि उनको हम्म। लगा कि चीजें अब काफी स्टेबल हैं, दे डोंट नीड लाइक मच रिसोर्सेज। तो हमारे जो यूएस के रिसोर्सेज थे उनको हमको रिलीज करना पड़ा, क्योंकि उनका जो पैकेज था उसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा फंडिंग वहां जा रहा था। जो भी विप्रो हम्म। पैसा ले रही थी सिस्को से एज ए क्लाइंट, बहुत सारा हम्म। पैसा वहां जा रहा था। तो आई यूएस हैव में। ऑलमोस्ट वर्क फॉर 6 मंथ्स इन यूएस आवर्स, विच इज नाइट 9-10 o'clock से लेके मॉर्निंग 6 o'clock। बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। बिल्कुल। और मेरे को यार स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट हुआ था, और होता क्या था कि रोस्टर होते थे, रोस्टर कि 2 हफ्ते मैं करूंगा, 2 हफ्ते वो करेगा। तो एग्जैक्टली। इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आप 2 हफ्ते नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, फिर 2 हफ्ते आपको रात भर जगना है। और मैंने करीब ऐसा 6 महीने किया है। तो सर्विस हम्म। बेस्ड में भी था, काम कम था मैं मानता हूँ, बट फिर भी मतलब मतलब होता है यार, ये सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। एंड लाइक एट द एंड मुझे यही लाइक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, सर्विस बेस भी बुरी नहीं है। लाइक जहाँ आप आउट ऑफ कॉलेज हो, जहाँ आपके पास जॉब नहीं है, तो उस टाइम तो यार मतलब फॉर मी टीसीएस वाज इक्वलेंट टू गूगल। मुझे बस जॉब चाहिए, मुझे कैसे ही लाइक एंटर करना है ना। बट वंस यू एंटर, सो लाइक द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आप इवन इफ यू आर इन प्रोडक्ट बेस, तो आप ना कभी हाथ पे हाथ धर के मत बैठ जाओ यार कि नहीं मेरा तो अब लाइफ सॉर्टेड है, अब तो बस मेरा हो गया जहां तक है ना। तो फिर आप ना लाइक क्या होता है कि जब आप ग्रो करते हो ना, तो आप बोथ एंड पे ग्रो करते हो। लाइक इफ यू यस। कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंटरव्यू के लिए ग्रो कर रहे हो। मे बी आपका अप्रेजल अच्छा हो, मैं आप मे बी किसी नए साइड, हमारे लाइक मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या सीन है कि यू कैन पैरेलली वर्क हम्म। ऑन अदर प्रोजेक्ट फॉर लाइक 3 hours पर वीक, कुछ ऐसा करके है। तो उसमें लाइक आप हम्म। को क्रिप्टो सीखनी है, तो आप 3 घंटे हफ्ते में वहां पे टाइम स्पेंड करो, है ना। तो लाइक the moral of the story is keep on upgrading yourself and like keep learning, and that's it. हाँ, तो मतलब आई वुड से द सेम थिंग कि ये दो दो मेजर डिफरेंसेस हैं। एक तो ऑब्वियसली वर्क कल्चर हो गया, और सीखने को काफी कुछ मिलता है। दूसरा ये हो गया कि ऑब्वियसली पे स्केल स्टार्टअप में, प्रोडक्ट बेस में अच्छे हैं। तीसरी हम्म। चीज, जो एक चीज और मैं मेंशन करता हूँ, कि ये कि यार स्टार्टअप में ना, मतलब एम्प्लॉय बस एक एम्प्लॉय होता है, उसको उतना मतलब अगर मैं नॉर्मल शब्द में बोलूँ तो भाव नहीं मिलता। बट स्टार्टअप में और प्रोडक्ट बेस में क्या होता है कि आपको भाव मिलता है। जैसे आपको हाँ कोई भी अच्छा फेस्टिवल होगा, कुछ भी सेलिब्रेशन होगा, तो आपको एग्जैक्टली। बुलाया जाएगा। आपको सब बर्थडे विश करेंगे, आपको कुछ कुछ गिफ्ट, मतलब दिवाली पे चाहे न्यू ईयर पे कुछ अच्छा गिफ्ट भेज देंगे। या हाँ कोई एक ऑफिस पार्टी करेंगे जहाँ पे मतलब काफी अच्छे से आपको एंड मतलब ट्रीट किया जाएगा। आपका तो ये कुछ चीजें हैं। पैकेज कितना भी हो, बट आपको कोई गिफ्ट मिलता है ना छोटा सा भी, तो यू विल अप्रिशिएट इट। एंड वो मतलब है कहानी। मतलब एंड मेरे पास एक दो तीन, मेरे पास दो गूगल स्मार्ट स्पीकर्स हैं और एक एलेक्सा है, और मैंने कुछ नहीं खरीदा है। सब मुझे ऑफिस से ही मिला है, और उसके अलावा भी कुछ ना कुछ पर्क्स मतलब होते हैं। तो ये चीजें अच्छी होती हैं, मतलब थोड़ा सा ना, मतलब लगता है कि कुछ मतलब कुछ हमको अलग से मिल रहा है, तो थोड़ा सा मतलब खुशी होती है। तो एक ये हाँ भी छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑफिस का जो एनवायरनमेंट रहता है, आप लेट्स से आपको कुछ इशू है, आप एचआर को मेल करोगे, तो सर्विस बेस में क्या होता है लाइक ठीक है वो कई बार रिप्लाई भी नहीं आता है। बट यहाँ पे लाइक एवरीथिंग वर्क्स ऑन टिकट। तो आप अगर एचआर को या एडमिन को कुछ मेल करोगे, देन उस चीज को सुना जाता है। दैट मीन्स कि आप जो कुछ कह रहे हो ना कोई ना कोई तो वहाँ पढ़ रहा है और कुछ कुछ काम चल रहा है उस पे। मतलब यार तो ये। कोई हायरार्की नहीं होती है। जैसे हाँ मुझे याद है जब मैं विप्रो में था, लीव लेनी है तो इनको मेल लिखो, इनको सीसी करो, इनको सीसी करो। जो हमारे क्लाइंट हैं उनको भी मेल में सीसी करो। मतलब बहुत प्रोसेस होता था। यहाँ पे क्या है कि आपको छुट्टी चाहिए, आप स्लैक में मैसेज डालो, सीसी और मैनेजर। ये नहीं आपको अप्रूवल चाहिए, आपको इन्फॉर्म करना है। इफ यू इन्फॉर्म हैव अ करना है जेन्युइन एग्जैक्टली। रीजन, इफ यू हैव अ जेन्युइन रीजन, नो बडी विल आस्क यू। और स्लैक पे आप डायरेक्टली अपने सीईओ तक को पिंग कर सकते हो। यूजली कोई करता नहीं है, बट इफ यू हाँ वांट यू कैन पिंग एंड ही माइट रिप्लाई। हाँ तो हाँ हाँ। हायरार्की बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कैजुअल, मतलब बहुत ही मतलब एक फैमिली की तरह लोग काम करते हैं, और सब पर्सनली एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। आई बिल्कुल थिंक शायद बिल्कुल। प्रोडक्ट बेस में इतना नहीं होता है। प्रोडक्ट बेस में आई हाँ थिंक क्योंकि मैं था तो मुझे वहां फील हुआ
कि वहां पे थोड़ा सा मतलब सर्विस बेस की तरह तो नहीं होता है, वहां पे भी आप सीईओ को और हेड एचआर को रीच कर सकते हो, बट उतनी इजिली नहीं, मतलब बात तो एक यहीं या पे दो लाइक लेवल की हायरार्की है। बट जितने स्टार्टअप आपके में तो कोई हायरार्की नहीं है। आपके स्टार्टअप तो बहुत चिल है। जितने कम बंदे होंगे ना ऑर्गेनाइजेशन में, इवन इफ इट इज ए प्रोडक्ट बेस और ए स्टार्टअप, तो उतनी आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। जैसे जैसे आपकी स्टार्टअप ग्रो करती जाएगी, लाइक जोमेटो वाज वंस ए स्टार्टअप बट आज लाइक आई विल नॉट से इट्स ए स्टार्टअप। तो अब क्या नॉट हो एनी गया, मोर, जैसे यस। जैसे 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 कंपनी ग्रो करती है ना, तो लाइक एट ए मोमेंट आप 5 या 10 या 12 लोगों से ही इंटरेक्ट कर सकते हो। तो वो चीज वो एंड जो पर्क्स शायद जोमेटो के एम्प्लॉयज को आज से 10 साल पहले मिलते होंगे, वो शायद आज ना हाँ, मिलते हो। तो वो चीज फिर ऑब्वियसली। धीरे धीरे डाइल्यूट होती जाती है। एंड दैट्स परफेक्टली ओके बिकॉज लाइक फिर वो ये रूल्स हमारे लिए ही बने हैं। बट ये भी है ना कि अब कंपनी छोटी है तो काफी कुछ मतलब हमको पर्क्स देती है, लेकिन जब वो हाँ, बड़ी होगी तो आपका कहीं ना कहीं आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ेगा और आपकी जॉब बढ़ेगा। स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो हाँ, ठीक है, एक तरफ से बढ़ रहा है तो एक तरफ से कम हो रहा है, तो बैलेंस है। तो बिल्कुल मतलब सही बिल्कुल। है, तो इसके लिए इतना कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। हम्म। तो अगर आप लाइक सर्विस बेस्ड में हो देन ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर ए लाइक प्रोडक्ट बेस, है ना। एंड मतलब ये सब कहने वाली बात है। अगर आप लाइक अगर आप अच्छा लाइक सर्विस बेस्ड में, यू फील ओके, इफ यू फील रिस्पेक्टेड, है ना, आपका पैकेज अच्छा है। बिकॉज मैंने नहीं, देखा है यार एक चीज, लोगों का। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे यार देखो इंडिया में इंजीनियर्स कितने पास आउट होते हैं। क्या हम्म। ये पॉसिबल है कि सबको स्टार्टअप और प्रोडक्ट बेस में जॉब मिल जाए? नहीं नहीं बिल्कुल, नहीं। ये मतलब आप मैथ करके देखो, और क्या सब हाँ इतने हाँ, अच्छे हैं कि सबको स्टार्टअप में अपवर्ड बेस में काम मिल बिल्कुल जाए? नहीं बिल्कुल। है। तो यार सर्विस बेस्ड कंपनीज पिछले 30-40 साल से चल रही हैं, तो ऑब्वियसली उन वो कुछ तो कर रही होंगी ना, प्रॉफिटेबल होंगी, हाँ नहीं तो कंपनी क्यों चलती? तो ये मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि गलत है, और आई हाँ। थिंक आप भी ये नहीं बोलना चाह रहे हो कि गलत है। तो ये पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। और वहां पे भी मुझे याद है कि विप्रो या इन्फोसिस में भी वो भी ध्यान देते हैं कि कौन सा जो मतलब टैलेंट है वो क्रीम है और जो अच्छा है, और हाँ। उसको वैसी वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं। बिकॉज आई रिमेम्बर विप्रो में एक प्रोग्राम था टर्बो करके, तो जो भी हम्म हमारे कलीग्स डेवलपमेंट में या कोडिंग में अच्छे थे, दे यूज टू अप्लाई फॉर टर्बो। उनका एक हम्म। एग्जाम होता था। आई थिंक टीसीएस में आई थिंक डिजिटल बोलते हैं शायद। हाँ, उनमें भी लाइक टीसीएस शायद आईआईटीज वगैरह से भी हायर करता है, और वो टीसीएस हाँ, करेक्ट आर&डी करेक्ट या उनका कुछ तो एक डिपार्टमेंट है जहाँ का पैकेज ही लाइक बेस पैकेज ही काफी अच्छा होता है। देन यार लाइक करेक्ट ये तो करेक्ट। लाइफ का सिंपल सा रूल है, आप जहाँ डिजर्व करते हो, लाइक इफ समवन इज एन आईआईटी दैट मीन्स क्या उसने 12th में कुछ तो आपसे बेटर किया है जो वो वहां पहुंचा है। तो ऐसा एब्सोल्युटली। नहीं है, मतलब वो सब एट द एंड ना। तो आप सर्विस बेस में भी आप मतलब वो अच्छा बिल्कुल। पैकेज अचीव कर सकते हो, और अगर आप हाँ। अच्छे कॉलेज से नहीं भी हो तो टर्बो में कैसे जाना है पता करो, विप्रो हम्म, या इन्फोसिस या जो भी है ज्वाइन करो, और फिर वो एग्जाम दो, वहां पे जाओ, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो एक और चीज मुझे याद आ रही है कि फ्रेशर्स के माइंड में ये भी मुझे लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक हाउ हाउ इजिली और हाउ फास्ट वी कैन गो टू अब्रॉड। तो ये मैं एक और छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं कि यार देखो, ये बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं है। अगर आप हाँ सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करते हो, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, तो उनकी वर्कफोर्स बहुत बड़ी है, और हर हाँ। प्रोजेक्ट का बंदा बाहर नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ट्रेनिंग में हम लोग 70-80 लोग थे, 70-80 पीपल थे। उसमें से 4 या 5 लोग विद इन अ ईयर दे वेंट यूके, लंदन, क्योंकि उनका हम्म आई थिंक कॉमनवेल्थ बैंक है कोई करके यूके का, हम्म उसका प्रोजेक्ट था। एंड विद इन 1 ईयर दे कॉल्ड देम ऑन साइट। और मैं भी मतलब विप्रो में था, उन्हीं के बैच में था, दूसरे प्रोजेक्ट में था, और मैं 3-4 साल तक मतलब ढूंढता रह गया, ट्राई करता रह गया, बट मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। स्पेशली अभी पैंडेमिक के बाद तो बाहर जाना और मुश्किल है। तो हाँ, ये भी यार, ये माइंडसेट लेके मत जाओ कि यार आपको अब्रॉड ही जाना है। अगर जाना है तो आप पढ़ाई करो, चाहे ऐसी अपॉर्चुनिटी देखो कि आपको बाहर ही बुलाए, या फिर बाहर से जाके आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो। अगर आप बिल्कुल सिर्फ ये बिल्कुल। सोच के ज्वाइन कर रहे हो कि आप इन्फोसिस विप्रो ज्वाइन करोगे और एक साल में आप चले जाओगे अमेरिका, नहीं नहीं। तो ये माइंडसेट लेके जाओगे तो डीमोटिवेटेड होगे और परेशान होगे। ये आपके हाथ में नहीं है। तो ये चीज प्लीज अपने दिमाग से निकाल दो यार, कि आपको मतलब एक साल में कोई बाहर बुला लेगा। ग्रेट। तो दैट्स इट मनीष भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आपने जो पॉइंट्स बताया आई थिंक वो काफी लोगों को हेल्प करेंगे। एंड लाइक एट द एंड बात वहीं आ जाती है कि लाइक आप जहां भी हो ना, उससे नेक्स्ट स्टेप लाइक इवन इफ यू आर इन ए स्टार्टअप देन ट्राई टू गो फॉर लाइक कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग। दैट्स इट। यस सो यस। थैंक यू हाँ मनीष। मतलब अगर एक चीज बस मैं और करूंगा कि जैसा आप जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि यार हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं और रुक गए हैं। तो यार हम्म जब आपको लगता है ना कि आप वहां रुक गए हो, तो देन डेफिनेटली शुड ट्राई लुक फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है, जो काम करने का तरीका है, वो अलग है। तो अगर आप लर्निंग वाइज आपको लगता है कि यार अब बहुत हो गया है, अब मुझे बस एक्सप्लोर करना है,
और आप अगर आगे नहीं पढ़ रहे हो तो देन डेफिनेटली यू शुड स्विच. Great, great. So thank you, Manish, and thank you everyone for watching. Yeah, sure. Thank you. My pleasure.